हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 19 अगस्त 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 50A और 50B हम करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हफ्ते में 2 दिन 2 वर्कशीट आती है, तो आज हमारी एक वर्कशीट आई है ए जो हिंदी विषय की है 50A और 50B है हमारी ईवीएस की, यानी हमारे आसपास जो बुक है हमारी उससे आई है। तो बेटा इसी वीडियो में हम दोनों वर्कशीट करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, अंत तक देखिए। अब हम कर रहे हैं 50A जो है हिंदी विषय की 50A कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो होगी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम रिवीजन करेंगे आज वक्त की वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों की वर्तनी सुधार कर रिक्त स्थान में लिखिए। वर्तनी सुधार कर यानी वो शब्द गलत लिखे गए हैं वो हमें सही लिखने हैं। देखिए ये है अशुद्ध शब्द यानी गलत शब्द और यहाँ हमें सही लिखने हैं। इसी तरह यहाँ पर ये है गलत और यहाँ सही लिखने हैं। ठीक है, ये है पहले मुफ्त, मुफ्त नहीं होता, मुफ्त होता है, फ आधा आता है, मुफ्त। ये है मशहूर, मशहूर नहीं मशहूर, मशहूर। खिलौने, खिलौने नहीं खिलौने, ल पे बड़ा ओ आएगा, खिलौने। आगे है गुड़िया, गुड़िया में ड के नीचे यहाँ पर इस तरह से बिंदु आएगी बेटा, गुड़िया। ठीक है, मुफ्त, मशहूर, खिलौने, गुड़िया। ठीक है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर कॉपी में लिखिए। क, लोन पोगार ने अपने बेटे को शहर क्या लेने भेजा था। तो लोन पोगार ने अपने बेटे को क्या लेने भेजा था शहर में। लोन पोगार ने अपने बेटे को भेजा था कि उसने उसको भेड़ें दी थी और कहा था कि इन भेड़ों को बेचना नहीं, मारना नहीं और तुम्हें जौ के 100 बोरे लेकर आने हैं। ठीक है, तो भेड़ें भी नहीं, रुई भी नहीं और रस्सी भी नहीं। तो लोन पोगार ने क्या लेने भेजा था, जौ के 100 बोरे। ख है, दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। बोलना, राजा, सुंदर, रंग। तो विशेषण वो होता है बेटा जो विशेषता बताए। तो अब इनमें से रंग, कोई रंग तो नहीं बताया ना इसमें, लाल रंग, पीला रंग, कौन सा रंग, सिर्फ रंग बोला है। राजा कोई विशेषण शब्द नहीं है, बोलना, रंग। हमारा सुंदर एक विशेषण शब्द है जिससे पता चलता है कि सुंदर, कि जैसे ये किताब बहुत सुंदर है, तो उस किताब की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। ग, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है घोड़े बाजार में बेचना, घोड़े खरीदना, पैसे लेना, बेफिक्र होकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेटा बेफिक्र होकर सोना। जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि तुम तो ऐसे सो रहे हो, बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहे हो, यानी तुम्हें कोई होश नहीं है कि कोई घर पर आ रहा है या कहीं जाना है। ठीक है, तो घोड़े बेचकर सोना का मतलब बेफिक्र होकर सोना, किसी तरह की चिंता नहीं करना। पैसे लेना भी नहीं, घोड़े खरीदना भी नहीं और घोड़े बाजार में बेचना भी नहीं। घ है आंखों का तारा, मुहावरे का सही अर्थ चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या है आंखों का तारा का, सबसे बड़ा, बहुत अधिक प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर। आंखों का तारा यानी बहुत अधिक प्यारा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे अच्छा भी नहीं और सबसे सुंदर भी नहीं, बहुत अधिक प्यारा। लोन पोगार ने अपने बेटे को शहर भेजा था जौ के 100 बोरे लेने के लिए। दिए गए शब्दों में से विशेषण है सुंदर, घोड़े बेचकर सोना का अर्थ है बेफिक्र होकर सोना, आंखों का तारा का अर्थ है बहुत अधिक प्यारा। आगे देखते बेटा, भाग 3, प्रश्न 3 है, दिए गए शब्दों के 2 तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द क्या होते हैं, जिनकी आवाज एक जैसी आए, यानी पीछे से उनकी आवाज दोनों की, जो भी तुकांत शब्द है उनकी एक समान है। जैसे बाली, बाली का लिख लेते हैं ताली, माली। अब देखो इन शब्दों को बोलकर देखो, बाली, ताली, माली। जब हम इनको बोल रहे हैं आली, आली, आली,
एक जैसी आवाज आ रही है पीछे से, तो ये है हमारे तुकांत शब्द। खेल, खेल का हम लिख लेते हैं मेल। रेल, ठीक है। आप कोई और शब्द भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है बेटा आप यही लिखें, कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। बाली, ताली, माली। खेल, मेल, रेल। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका समझने और इसे आत्म मूल्यांकन के उद्देश्य से करने के लिए प्रेरित कीजिए कि जब ये वर्कशीट बच्चे कर रहे हैं तो उनको समझाइए कि इसे अच्छे से स्वयं कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है और कितना आपको सही अच्छे से नहीं आता, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो उसे हम आत्म मूल्यांकन कहते हैं। आप बच्चे को इसे समझाइए कि ये कार्यपत्रिका इसी उद्देश्य के लिए है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 50B, ईवीएस सब्जेक्ट क्लास 5। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी जो भी हमने काम अभी तक वर्कशीट की है उनका रिवीजन करना है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, हमने पाठ अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज में मच्छर और उसके जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के बारे में जाना। हमने समझा कि मच्छर कहाँ पनपते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी अभी तक हमने अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज जो हमारा पाठ है उसमें जो भी हमने सीखा है उसका हम रिवीजन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अब उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या क्या प्रश्न है देखते बेटा। पहला, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलती? मलेरिया, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। तो पीलिया मच्छर के काटने से नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, मच्छर के जीवन चक्र की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो मच्छर का जो जीवन चक्र होता है वो होता है बेटा पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क। तो पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो दूसरा हमारा आता है लार्वा। दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा स्टेज हमारा लार्वा होता है। तीसरा प्रश्न, कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है? अब मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है मच्छरों से, और मच्छर किस मौसम में सबसे ज्यादा होते हैं? बरसात के मौसम में, क्योंकि इधर उधर पानी रहता है ना। जैसे जो भी हमारे आसपास मटका, कूलर, खराब कूलर हो या छत पर ऐसी खराब चीज़ें, टायरे वगैरह पड़े रहते हैं, उनमें क्या होता है, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, और वहाँ पर बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। या बाहर कहीं जोहड़ वगैरह या जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, इसलिए बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलता है। प्रश्न 4, डेंगू किस कारण किसके द्वारा फैलता है? डेंगू किस कारण फैलता है और किस कारण या किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू बेटा किसके कारण फैलता है? डेंगू फैलता है एडीज एलोपिक्स के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एडीज एल्बोपिक्स के द्वारा। ठीक है। भाग 2, प्रश्न 2 है, नीचे दी गई कविता की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। एक बार इनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। कौन सी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होती? पीलिया। मच्छर के जीवन चक्र में दूसरी अवस्था होती है लार्वा। कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है? बरसात में। डेंगू किस कारण होता है? एडीज एल्बोपिक्स के। अब प्रश्न 2 में जो नीचे हमें कविता दी गई है उसको पढ़ लेते हैं हम एक बार। किसी भी मौसम में मिल जाता हूं, लेकिन बारिश में सबसे ज्यादा पाया जाता हूं। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलाता हूं। कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूं। मुझसे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं। पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाते हैं, तभी बीमारियों से बच पाते हैं। ठीक है। अब क्या है बेटा कि ये हमारी कविता थी। अब इसमें क्या है कि
किसी भी मौसम में मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश में पाया जाता है। मच्छर के बारे में बात है यहाँ पर। मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं और कचरा, कूड़ा, गंदा पानी, इन सब से होकर साफ पानी में भी रहता है मच्छर। जो व्यक्ति हैं वो मुझसे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कैसे? मच्छरदानी लगाते हैं, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं, जैसे हम ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, फिर वो कॉइल लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इन चीज़ों से, मच्छरों से बचते हैं। फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, पूरी बाजू के, तभी हम मच्छरों से बच पाते हैं, और मच्छरों से बचेंगे तभी हम बीमारियों से बच पाते हैं। पहला प्रश्न है, मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं? तो यहाँ पर बेटा इसी में बताया गया है, बारिश में सबसे ज़्यादा, यहाँ तक ठीक है, बारिश में सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। देखिए फिर से कैसे बनाना है आपको उत्तर। बारिश में सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं, या आप प्रश्न से ले लीजिए, मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से की जगह पर बारिश में पनपते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। 2 तरीके आपको बता दिए मैंने, पहला। दूसरा है, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारियां होती है? मच्छरों द्वारा, प्रश्न से लीजिए, मच्छरों द्वारा कौन सी की जगह पर मलेरिया और डेंगू, मलेरिया और डेंगू फैलते हैं। मच्छरों द्वारा डेंगू, मलेरिया और डेंगू फैलते हैं। तीसरा है, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मच्छरों से बचने के लिए हमें मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम, आप यहां पर अगला एक और पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, वाली क्रीम कोमा पूरे कपड़े पहनकर, या पहनना, पूरे कपड़े पहनना। ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं? मच्छरों को भगाते हैं, मच्छरों को से बच पाते हैं। जैसे कैसे? इसी का उत्तर दोबारा देखिए बेटा। मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मच्छरदानी लगानी चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए, और पूरे कपड़े पहनने चाहिए। तभी हम मच्छरों को क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं, मच्छरों से बच सकते हैं। चौथा है, मच्छर कहाँ पनपते हैं? मच्छर कचरे कूड़े से लेकर साफ पानी में पनपते हैं। तो ये है चौथा उत्तर बेटा। यहाँ पर कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में मच्छर पनपते हैं। प्रश्न 3, बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो क्या है? देखिए, पहला है, मलेरिया केवल मच्छर के काटने से ही फैलता है। मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से ही फैलता है। हाँ, सही है। तो यहाँ पर हाँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ की जगह मैं टिक लगा रही हूँ, नहीं की जगह क्रॉस लगा रही हूँ। मच्छर केवल पानी में ही अपने अंडे देता है? नहीं, क्योंकि मच्छर अभी ऊपर बताया, देखिए इस पैराग्राफ में, यहाँ पर भी है कि कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में भी रह जाता हूँ। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, क्या इसमें दिया गया है कि कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में ये रह जाते हैं। तो जब रहते हैं तो वहाँ पर ये अपने अंडे भी देते हैं। तो मच्छर कहाँ पर? गीली दीवारों पर, पानी में, कूड़े कचरे में, इन सभी जगह पर अपने अंडे देते हैं। तीसरा है, मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं। बिल्कुल सही। जो पानी रुका हुआ होगा, एक जगह स्थिर होगा, उसमें मच्छर ज़्यादा फैलते हैं, ज़्यादा उसमें जल्दी मच्छर उसमें पैदा होते हैं। अगला है, मलेरिया रोग होने से हमारा लीवर मजबूत बनता है? नहीं, कोई भी रोग होने से हमारे किसी भी शरीर का अंग मजबूत नहीं होता, उससे वो कमज़ोर बनता है, तो मजबूत नहीं बनता। गलत बात है ये। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों ही रोगों से हमें बुखार आता है। हाँ, डेंगू में भी बुखार होता है, मलेरिया में भी, और चिकनगुनिया, तीनों में ही हमें बुखार आता है। भाग 4, मच्छरों के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मच्छरों से होने वाले रोगों के बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो, यहाँ पर मैं एक आपके साथ फोटो शेयर कर रही हूँ बेटा। देखिए, ये देखिए, ये है मच्छर के पार्ट्स। क्या क्या है? एंटीनाज, ये है मच्छर के एंटीना, इस तरह से जो ऊपर होते हैं। ये विंग्स, मच्छर के पंख जैसे से होते हैं, ये विंग्स, पंख होते हैं ये मच्छर के। ये होता है थोरैक्स ही होता है। क्या होता है ये?
थोरैक्स, इसमें क्या होता है, ये मच्छर की गर्दन और पेट के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं थोरैक्स। ये है एब्डोमेन, मच्छर का पेट, ये लेग्स, पैर, और ये प्रोस्बिक्स, इसका मतलब क्या होता है, मच्छर की सूंड, ठीक है, इससे क्या करता है, ये काटता है। और ये है आइज, मच्छर की आंखें। फिर से देखते हैं बेटा, एंटीना, इनको हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, देखिए एंटीना, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीना। आई को हम आंखें या आंख लिख लीजिए, ठीक है, इसको हम सूंड बोलते हैं हिंदी में, इसको हम पंख बोलते हैं, थोरैक्स को हम थोरैक्स ही बोलते हैं। तो यहां पर इसको थोरैक्स को आप धड़ लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, क्या लिख सकते हो, धड़। ये हमारी गर्दन, जो मच्छर है हमारा, उसकी गर्दन और पेट के बीच का हिस्सा होता है थोरैक्स। एब्डोमेन हम बोलते हैं पेट को, लेग हम बोलते हैं पैरों को, ठीक है। ये है एंटीना, विंग्स, थोरैक्स यानी धड़, एब्डोमेन पेट, लेग्स पैर, आई आंख, और प्रोस्बिक्स, ये इसको देखो क्या बोलेंगे, प्रोबोस्किस, प्रोस्बोस्किस को हम बोलते हैं सूंड। तो उम्मीद है आपको मच्छर के ये पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पर बेटा एक ये भी था कि मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर उपाय आपको ऊपर ही दिए गए हैं। क्या, एक तो हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पूरे हम कपड़े पहन सकते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर घर की छतों पर या बालकनी में ऐसी चीज़ों को ढूंढे जिसमें बारिश का पानी जमा हो सकता है, वह समय रहते इन्हें खाली कर दे, हटा दे, ताकि मच्छर न पनपने पाए। तो आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।